एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारी एचएसएससी फार्मेसी एमसीक्यू सीरीज चली हुई है टॉपिक वाइज, तो उसमें आज हम करेंगे ड्रग इफेक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशन। तो जो बच्चे ने चैनल पे नया है या जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए कुछ थोड़ा ब्रीफ की पॉइंट्स देख लेते हैं ब्लड प्रोडक्ट और ब्लड के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम हिमेटिडिक्स। हिमेटिडिक्स आर सब्सटेंस that are essential to proper formation of the component of blood. Example of genetics include folic acid, vitamin B12 and iron. Treatment of anemia. Ferrous sulfate is the mainstay treatment for treating patient with iron deficiency anemia. अब है एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट क्या था? मोस्ट पॉपुलर एंटीकोगुलेंट इज वारफरीन। मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल एंटीकोगुलेंट। The most important natural anticoagulant are protein C, protein S and एंटीथ्रोम्बिन। फिर आता है हीमोस्टेटिक्स। तो हीमोस्टेटिस क्या है? हीमोस्टेटिस इन ह्यूमन बॉडी नेचुरल रिएक्शन टू एनी इंजरी दैट स्टॉप ब्लीडिंग एंड रिपेयर द डैमेज। एंटीप्लेटलेट ड्रग। एन एंटीप्लेटलेट ड्रग आल्सो नोन एज प्लेटलेट एक्युमुलेशन inhibitor or platelet aggregation inhibitor is a membrane of a class of pharmaceutical that decrease platelet aggregation and inhibit thrombus formation. Thrombolytic drugs. The most commonly used thrombolytic drugs are listed as follow: anemias, relatives, striples, abokinase. Thrombolysis producer. Thrombolysis is a producer used to break up abnormal blood clot that restrict blood flow in veins and arteries. अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी इज। तो स्टोरेज फॉर्म क्या होती है आयरन की? ह्यूमन बॉडी के अंदर आयरन किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो होता है फेर्टिन के फॉर्म में। ए पेशेंट विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोनेज डेफिशिएंसी इफ ट्रीटेड विद डेप्सोन विल डेवलप। तो क्या डेवलप कर देगा एक पेशेंट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रेशन डेफिशिएंसी से चल रहा है? तो वो हेमोलाइटिक एनीमिया कोज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्सो कोबालमिन इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर। तो हाइड्रोक्सोकोबालमिन जो यूज करते हैं एंटीडोट के तौर पे, तो किस में करते हैं? साइनाइड में करते हैं। ए एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी इज। तो एडवर्स इफेक्ट क्या है ओरल आयरन थेरेपी का? तो ये हमारा है कॉन्स्टिपेशन। विच ड्रग डज नॉट इन्फ्लुएंस ल्यूकोपोसिस। ल्यूकोपोसिस। तो ल्यूकोपोसिस को कौन सी ड्रग जो इन्फ्लुएंस नहीं करती? तो एरिथ्रोपोइटिन। ए डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट इंडिकेट। तो अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है तो क्या इंडिकेट करता है? बोन मैरो डिपर्सन। द मेडिसिन विच इज यूज्ड टू स्टॉप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग इज। कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए? कोगुलेंट्स। इंडिकेट द ड्रग विच इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो क्या इंडिकेट करता है? एक्सोर्बिक एसिड जो इंडिकेट करता है ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड बाय हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन से फॉर्म नहीं है तो फिब्रोजन। पेरिनीशियस एनीमिया इज डेवलप्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो पेरिनीशियस एनीमिया जो डेवलप होता है किसकी डेफिशिएंसी से? विटामिन B12। ए पेरेंटल एंटीकोगुलेंट ड्रग इज।
तो एक पेरेंटल एंटीकोगुलेंट ड्रग जो है कौन सी है? हिपेरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग पोजेस एंटीलेप्टिक एंटीप्लेटलेट इफेक्ट? तो कौन सी ड्रग करती है एंटीप्लेटलेटिक इफेक्ट? क्लोपिडोग्रिल। एस्पिरिन प्रोलोंग्स ब्लीडिंग टाइम बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ, तो किसकी सिंथेसिस से करते हैं ये? थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स। ब्लड क्लॉटिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है प्रिवेंट की जा सकती है किसके द्वारा? सोडियम सिट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिपेरिन एंड वारफरिन। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा हिपेरिन और वारफरिन का? तो आईवी एंड ओरल। विच इज नॉट ए पेरेंटल आयरन प्रिपरेशन। तो कौन सी नहीं है जो पेरेंटल आयरन प्रिपरेशन? तो आयरन माल्टोज। हेपेरिन एक्ट्स वाया एक्टिवेशन ऑफ, तो हेपेरिन एक्ट करता है वाया एक्टिवेशन ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3। एबिक एबी6 में इज ए ग्लाइकोप्रोटीन, तो किसका ग्लाइकोप्रोटीन है ये? एबीसी जाइमेब। तो ये है एंटागोनिस्ट एट एलएलबी एंड 2B एंड 3A, तो 2B एंड 3A। नेक्स्ट है, ब्लीडिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वारफरिन फ्रॉम प्रोटीन ब्लीडिंग साइट बाइंडिंग साइट इज ए टाइप ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन। तो ब्लीडिंग जो है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट हो जाती है ऑफ वारफरिन के फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट से, इज ए टाइप ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन एंटीकोगुलेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिपेरिन एंटागोनिस्ट। तो हिपेरिन एंटागोनिस्ट कौन सा इनमें से? तो हिपेरिन एंटागोनिस्ट हो जाएगा हमारा प्रोटामिन सल्फेट। एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में जो एंटीकोगुलेंट चॉइस होती है हमारी वो होती है हिपेरिन। पाइथोमेनाडोइन इज ए, पाइथोमेनाडोइन क्या है? विटामिन के। कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। तो कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स से होता है ब्लीडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मिनियोजिन एक्टिवेटर। तो प्लाज्मिनियोजिन एक्टिवेटर क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। थ्रोम्बोक्सिन A2 इज रिलीज्ड मेनली बाय, तो मेनली रिलीज होता है ये प्लेटलेट्स से। हिपेरिन प्रिवेंट ब्लड कोगुलेशन बाय, हिपेरिन प्रिवेंट करता है ब्लड कोगुलेशन को बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ फॉर फिब्रोजन टू फिब्रिन। विटामिन के इज एसोसिएटेड विद, तो विटामिन के एसोसिएटेड है ब्लड कोगुलेटिंग से, क्लोटिंग से। ड्रग दैट एक्ट बाय लोअरिंग द प्लाज्मा एलडीएल लेवल। तो कौन सी ड्रग एक्ट करती है? प्रोब्यूकोल। मिथोट्रेक्स्ट should be given which of the following to decrease its side effect। तो क्या देते हैं? फ्लोनिक एसिड। इन लो डोज एस्पिरिन एक्ट एज ऑन, तो लो डोज में एस्पिरिन एक्ट करती है ऑन साइक्लोऑक्सीजनेज। ओरल एंटीकोगुलेंट एक्ट बाय एंटागोनिजिंग द एक्शन ऑफ, तो ओरल एंटीकोगुलेंट जो एक्ट करता है भाई एंटागोनिजिंग द एक्शन ऑफ विटामिन के। एन एग्जांपल ऑफ रैपिडली एक्टिंग एंटीकोगुलेंट, तो एग्जांपल है रैपिडली एक्टिंग एंटीकोगुलेंट का हिपेरिन।
वारफरीन displaced from site 1 of human serum albumin by, तो वारफरीन displaced from site 1 of human serum albumin by phenylbutazone. An antidote for warfarin toxicity या ओवरडोज की तो क्या है वारफरीन की? विटामिन के. इन डेंगू फीवर द काउंट ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉप्स ड्रेस्टिकली, तो किसकी होती है कि कौन सी जो काउंट किसका काउंट कर जाता है डेंगू फीवर में? प्लेटलेट्स का. ड्रग्स वारफरीन इज यूज्ड इन डिजीजेस, तो ड्रग वारफरीन जो यूज करते हैं डिजीज में थ्रोम्बोसाइसिस. माउस एंटी एलोपिका फैक्टर इज आल्सो नोन एज, तो माउस एंटी एलोपिका फैक्टर इज आल्सो नोन एज इनोसिटोल. विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन would most likely be prescribed to increase blood coagulation, तो कौन सी दिया जाती है? क्लोपिडोग्रेल. नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ विच और द फॉलोइंग विटामिन शुड बी अवॉइडेड बाय ए पेशेंट टेकिंग और एंटीकोगुलेंट बाय विटामिन के. व्हाट इज द नेचर ऑफ हेपेरिन, तो हेपेरिन का कैसा नेचर है? एसिडिक. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपेरिन, तो इंक्रीज एंटी थ्रोम्बिन 3 एक्टिविटी. प्लेटलेट डेफिशिएंसी कॉजेज, तो प्लेटलेट डेफिशिएंसी कॉज करती है ब्लीडिंग. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोपिडोग्रिल इज, तो क्लोपिडोग्रिल का मैकेनिज्म क्या है? इनहिबिट एडीपी मेडिएटेड एम्स एक्टिवेशन. प्लेटलेट एग्रेशन इज इनहिबिटिंग बाय ऑल, तो प्लेटलेट एग्रेशन इनहिबिट करते बाय ऑल, यहाँ पे एक्सेप्ट एक को छोड़ के, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट थ्रोम्बोस जेन ए2. एल एमडब्ल्यू हेपेरिन इनहिबिट, एल एमडब्ल्यू हेपेरिन इनहिबिट करता है फैक्टर एक्स ए एंड 2A. वारफरीन सोडियम इज ए डैश मेड अप ऑफ वाटर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड सोडियम वारफरीन, तो किसे? चीलेट्स. चीलेट्स आएगा. हेपेरिन इज द कॉमनली यूज्ड एंटीकोगुलेंट इन कार्डियक सर्जरी. ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट हेपेरिन एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? कि एक्ट वाया एंटी थ्रोम्बिन मैकेनिज्म. ऑरेंज कलर्ड यूरिन इज ऑब्जर्व्ड फॉलोइंग बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट, तो किसके एडमिनिस्ट्रेशन करने से जो यूरिन का कलर है जो ऑरेंज कलर डिस्पर्ट होता है कि दिखाई देता है आपको? तो वारफरीन के. इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फॉलिक एसिड कैन लीड टू, तो क्या लीड करता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. ड्रग विच इनहेंस स्पोर्ट परफॉर्मेंस, तो ड्रग विच इनहेंस स्पोर्ट परफॉर्मेंस एरिथ्रोपोइटिन. वारफरीन इज एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेटेड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, तो वारफरीन जो है एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन फर्स्ट टाइमर ऑफ प्रेगनेंसी. वारफरीन बिहेव एज ए कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ, तो किसका कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है वारफरीन? विटामिन के. पिक आउट द ड्रग बिलोंग टू एंटीकोगुलेंट ऑफ डायरेक्शन एक्शन, तो कौन सी जो ड्रग है जो एंटीकोगुलेंट ऑफ डायरेक्ट एक्शन है? हिपेरिन. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स, तो क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स कौन सी ड्रग है? वारफरीन.
Warfarin interact with phenytoin by interfering with metabolism. Six, the drug used as an oral anticoagulant. तो ओरल एंटीकोगुलेंट कौन सी है? डाइकोमुलेरोल. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड एंटीथ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी? तो एंटीथ्रोम्बिक प्रॉपर्टी है डेक्स्ट्रेन 40 की. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज ऑफ वारफरीन इज बाय. तो वारफरीन के ट्रीटमेंट का ओवरडोज किससे ठीक करते हैं? विटामिन के से. ये इसका एंटीडोट है. डैश इज यूज एज एन एंटीकोगुलेंट in the laboratory to prevent coagulating in blood sample collected for transfusion. तो क्या यूज करते हैं लैब में अगर ब्लड कोगुलेट ना हो जो हमने सैंपल के तौर पे लिया है ब्लड? तो सोडियम सिट्रेट. एन ingredient of anticoagulant solution used for storage of whole blood. तो whole blood को हम कैसे स्टोर करते हैं? क्यों कोगुले कौन सा एंटीकोगुलेंट डालते हैं उसमें? एनहाइड्रस सिट्रिक एसिड. जो आपका ब्लड आप डोनेट करते हो उसको. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज फिब्रोनोलाइटिक एक्टिविटी? तो किसकी है फिब्रोनोलाइटिक एक्टिविटी? तो ये करता है हमारा यूरोकाइनेज. ओरल एंटीकोगुलेंट आर मॉनिटर्ड बाय. तो ओरल एंटीकोगुलेंट जो मॉनिटर्ड बाय प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी. विच आर द एजेंट्स दैट हेल्प इन लोअरिंग इंक्रीज लिपिड लेवल? तो कौन से एंजाइम्स हैं जो करते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स? डिक्रीज रिस्क ऑफ एरिथ्रोस्क्लेरोसिस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स. एचडीएल की इंक्रीज हो जाने से. लिपिड लोअरिंग ड्रग एक्ट बाय द इनिबिशन ऑफ HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर. तो कौन सा कोएंजाइम है? तो ये हमारा सिमावास्टिन. These drug both inhibition any enzyme and indirectly enhance clearance of low density lipoproteins LDL. तो कौन सी है? लोवावास्टिन. क्लोफिब्रेट इज यूज्ड एज ए. तो क्लोफिब्रेट यूज होते हैं लिपिड लोअरिंग एजेंट. विच ऑफ दीज इज नॉट एन HMG कोहे इनहिबिटर रिडक्टेज इनहिबिटर? तो ये होता है हमारा यूलिनेस्टेसिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवेलेंट डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर? तो एगारथ्रोम्बिन. द ड्रग यूज्ड टू ट्रीट हाइपरलिपोप्रोटोनिमिया इज. तो हाइपरलिपोप्रोटोनिमिया में यूज करते हैं हम क्लोफिब्रेट. तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं. हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. कल फिर जो भी हमारा क्लोजी से बचा होगा ड्रग एक्टिंग ऑन आई और अदर थिंग्स जो हैं तो कल उन दो टॉपिक्स पे क्लास लेंगे. तो जिस भी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब चैनल. अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर किया करो. सपोर्ट करो चैनल को. थोड़ा आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बहुत आप भी एफर्ट करो. हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं. थैंक यू. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ.